मार्केट में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लड़के का इमोशन और उसका मनी कभी भी किसी को बोलना या फिर किसी को जताना नहीं चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप अगर शेयर मार्केट पे आ रहे हो, मेरा बात लिख लो, आप तो लॉस करोगे मार्केट में, ये तो श्योर है, एकदम श्योर है। आप लॉस करोगे ही। आप 3 साल या फिर 2 साल के अंदर आप मार्केट से निकल भी जाओगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करे भी ना शेयर मार्केट पे आ रहे हो तो। ठीक है, क्या है रिस्क मैनेजमेंट, कैसे किया जाता है, क्या क्या सब कुछ बताऊंगा। पूरा रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग पूरा डिकोड करेंगे, जिसके ज़रिए आप लोग पूरा समझ सकते हो कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग करेंगे। आपका कैपिटल जितना भी हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है, या फिर 10,000 हो, 50,000 हो, जितना भी हो, आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आज। ठीक है, और अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मुझे दिखता है कि 40 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक ही जो रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2K के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। पूरा इंटरडे में मैं दे देता हूँ कभी कभी, या फिर अगर स्विंग में कुछ अगर दिखता है मुझे, वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं पूरा वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल रिस्क, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे, क्या है ये सब चीज़, इसको एक बार हम लोग जान लेंगे। तो ये है मेन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट का एक चेकलिस्ट होता है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि अभी देखिए आपका उम्र कितना है मुझे पता नहीं है, मेरा उम्र है 25 के एज में मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कितने पैसे से करूँगा। मान लेते हैं एक रिटेलर के पास मिनिमम 1 लाख हो जाता है, 1 लाख हो जाता है। मैं 10,000 जो है, अबव 1 लाख जो है उनके लिए ये वाला पूरा परफेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बिलो 1 लाख जो है उनके लिए मैं एक अलग चीज़ में बता दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट में पहले मैं 1 लाख को एक बार डिकोड कर देता हूँ। अगर आपके पास मान लेते 1 लाख है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट आप करोगे कैपिटल को, कितना कैपिटल आप रिस्क पे डाल रहे हो। मतलब आपके पास 1 लाख है, क्या आप 1 लाख से ट्रेडिंग करोगे? ये गलती कभी भी नहीं करना है कि आप 1 लाख है, आप 1 लाख से ही ट्रेडिंग कर रहे हो, ये गलती तो कभी नहीं करना है। ठीक है, वहाँ से कुछ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी नहीं, कुछ मनी वहाँ से हटाया जाता है। मतलब कितना परसेंट मनी में हटा रहा हूँ? 30%, मतलब 30 के मैं वहाँ से हटा रहा हूँ, जिसको मैं ट्रेडिंग में यूज़ करूँगा। पर 1 लाख रुपीज़ आपके डीमैट पे रहेगा, मतलब आपका जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज़ रहेगा। उसके बाद वहाँ से आप सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही आप यूज़ करोगे। क्लियर हुआ चीज़? चलो उसके बाद रिस्क पर ट्रेड कितना है हम लोगों के पास, कितना पैसे से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे? 30K से। 30K का 2% टू 5% फॉर स्विंग ट्रेडिंग बोल रहा हूँ हमें, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो 30K का अगर मैं 2% करता हूँ या फिर मैं अगर 5% करता हूँ तो मेरा कितना आता है? अगर मैं 2% या फिर 5% करता हूँ तो मेरा कितना आता है? 2% करता हूँ तो मेरा आता है लगभग 600 के आसपास, और अगर मैं 5% करता हूँ तो मेरा आता है लगभग 1500 के आसपास। ये हो जाएगा मेरा रिस्क पर ट्रेड मेंटेन। रिस्क पर ट्रेड मतलब एक ट्रेड लेने के लिए मैं कितना पैसा खोने के लिए राजी हूं। मैं कहता हूं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको लेना चाहिए 2% का रिस्क। तो आपका यहां पर क्वेश्चन आएगा, सर तब सर कैसे होगा सर, हम लोग तब सर पैसा कैसे सर कमाएंगे, बड़ा पैसा? देखो, मार्केट में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को हमेशा समझो। जो आपको दिखता है सोशल मीडिया में, ठीक है, वो पूरा गलत चीज़ है कि मार्केट में आ रहा हो, मार्केट में पैसा कमाओ, मेरा डेली 2 लाख बन रहा है, 5 लाख बन रहा है, 6 लाख बन रहा है। अभी बहुत सारे लोग PNL को भी एडिट करके दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पापा एक बात हमेशा कहते हैं, ठीक है, कि एक मर्द का मतलब एक लड़के का, ठीक है, दुख, एक लड़के का दुख, मान लो एक लड़का है,
इसका दुख, इमोशन और उसका पैसा, एक लड़के का इमोशन और उसका मनी कभी भी किसी को बोलना या फिर किसी को जताना नहीं चाहिए। हर एक लड़के के अंदर इमोशन होता है और हर एक लड़के के अंदर पास मनी होता है, ठीक है। मनी एंड इमोशन कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए पब्लिकली। आपका मम्मी पापा जानता है वो अलग बात है, ठीक है, बात बाकी और लोग जान रहे हैं, ये एकदम सही चीज़ नहीं होता है। तो कभी भी अपना इमोशन, लड़कों का इमोशन है, लड़कों का मनी, पैसा कभी भी सोशल मीडिया में या फिर कहीं पर भी हो दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरे पापा कहते हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूँ, बहुत अच्छे से मानता हूँ इस चीज़ को मैं, ठीक है। तो जो भी हो, जो लोग दिखाते हैं, हो सकता है वो लोग का कोई शायद कमाते होंगे, वो दिखाते हैं, चलो भाई मैं कमाता नहीं, मैं दिखाता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ तो मेरा 600 रुपीज़ मेरा लॉस पे रहना चाहिए। 2% टू 5% आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉस पे रखोगे। मतलब मैंने क्या क्या किया पहले देख लो। 1 लाख मेरा कैपिटल है, वहाँ से मैंने 30,000 को निकाला, इससे मैं एक ट्रेडिंग करूँगा। 1 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी ठीक रहेगा। आपका जो साइकोलॉजी है ना कि अरे 30,000 चला जाएगा तो क्या होगा, आपको पैसा दिखेगा, हाँ मेरे पास पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 30,000 का 2% आप रिस्क पे रखोगे या फिर 5% आप रिस्क पे रख के ट्रेडिंग करोगे, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लेते हैं आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आपका रिस्क जो है वो बहुत और कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 1%। मैं इसको मानता हूँ और जो जितने सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं मेरे पास, मैं सबको ही रिस्क मैनेजमेंट देता हूँ उन लोगों को कि आप इसको ही फॉलो करो ना। और ये 2020 है, 2020 ये अभी नहीं है, ये टेस्ट मैच है। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो ना तो टेस्ट मैच में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम। पर 2020 में आप कितने बजे गेम स्टार्ट होता है 2020 क्रिकेट का? लगभग 4 PM, हाँ 4 बजे 5 बजे स्टार्ट होता है IPL, 8 बजे 9 बजे या फिर 10 बजे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है 2020। और टेस्ट कितना दिन चलता है? 5 दिन चलता है। एक दिन गलत परफॉर्म हुआ, ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट दिन हम लोगों के पास है। नेक्स्ट दिन गलत परफॉर्म हुआ, अरे थर्ड डे हम लोगों के पास है यार। यही है मेन चीज़, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप अगर आप 2020 कर रहे हो, मतलब आ रहे हो धनाधन छक्का मारने का सोच रहे हो और आप वहाँ पर हार के ही घर वापस जाओगे, क्योंकि आप आ रहे हो धनाधन मार रहे हो, ना पिच को समझ रहे हो, ना स्टेडियम को समझ रहे हो, ना कहाँ पे खेल रहा हो उसको समझ रहे हो, ना बॉल को समझ रहे हो, ना सबका साइकोलॉजी समझ रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो। अब आ रहे हो, सिर्फ आपका एक ही मोटिवेशन है या फिर एक मोटिव है कि आप आओगे धनाधन छक्का मारोगे, पैसा कमाओगे, शेयर मार्केट से निकल जाओगे। ये तो गलत चीज़ है, ये कंप्लीटली गलत चीज़ है। आपको अगर मार्केट पे रहना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट मैच की तरह इसको देखना पड़ेगा। आप आओ, पहले टाइम लो, सब्र करो। एक ओवर ऐसा मिलेगा, एक ऐसा ओवर मिलेगा जिस ओवर में आप अच्छा खासा उसको पीट सकते हो। आपको भी ऐसा स्टॉक मिलेगा जिसको आप अच्छे से धो सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं 30% तक रिस्क लूँगा, मैं 30% रिस्क ले रहा हूँ। एक ऐसा स्टॉक दिखेगा जो कि अच्छा जोन पे है, आप इस रिस्क को बढ़ा भी सकते हो, आप इस रिस्क को 60% भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है एक परफेक्ट ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड क्या होता है? मतलब मेरा सभी टिक मार्क, जैसे कि मैंने बताया था कि अगले जो वीडियो था, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया क्या क्या था, 3 क्राइटेरिया मैंने दिया हुआ था, 3 क्राइटेरिया दिया हुआ था। वीडियो को देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा एक ट्रेड आपको मिलेगा जिसके अंदर तीनों क्राइटेरिया प्रॉपर मैच हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा बुलिश आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ से तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तब यार, तब बारी है 6 मारने का, तब लो ना ट्रेड। किसने मना किया है ज़्यादा कैपिटल से लेने के लिए? तब लो ट्रेड। पर जब तक ऐसा कोई सेटअप नहीं मिल रहा आपको, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब तक इसको मैनेज करते रहो, इस चीज़ को आप मेंटेन करते रहो। ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, ठीक है। और रिस्क पर डे क्या होता है? रिस्क पर डे मतलब जो इंट्राडे है, मान लो आप 30,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप 30,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आप 1% ही लॉस कर सकते हो, जो कि है 300 रुपीज़।
इन फॉर इंट्राडे, उससे ज़्यादा का आप यहाँ पर लॉस नहीं कर सकते। पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो थोड़ा बढ़ जाता है, 2% to 5% लेना वो जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। आप लोग अगर मेरे चैनल को बहुत दिन से फॉलो करो तो आपको पता होगा, मैं जब भी मैं टारगेट देता हूँ ना 10% के ऊपर हमेशा टारगेट देता हूँ। 20%, 40%, 60%, एक स्टॉक में तो 150% में मिल गया है हम लोगों को, 50, ये सब छोटा छोटा टारगेट मैं यहाँ पर ये देता रहता हूँ। ये मेरे लिए ये सब टारगेट ठीक है, मेरे लिए 10%, 15% मेरे लिए छोटा टारगेट होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपको बड़ा क्वांटिटी लेना होगा एक बेहतरीन सेटअप पर, ठीक है, और आपका रिस्क मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला चीज़, ठीक है। आपका कैपिटल होना चाहिए 1 लाख, 1 लाख का 30% मतलब 30K, उसका आप 2% से 5% आप वहाँ पर मतलब 30,000 का 2 to 5% आप लॉस के लिए डालोगे, जो आपका हो जाएगा एसएल, जो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप ट्रेड करो ना कंटिन्यू। मान लेते हैं आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, उसमें से आपका लॉस हो रहा है, मतलब देखो मैं जो मेरा एक्यूरेसी से मैं बताता हूँ, आप मेरा एक्यूरेसी लगभग मान लो 70% के आसपास है, मैं मान लेता हूँ 50% है, चलो मेरा एक्यूरेसी है 50%। 10 दिन आप ट्रेड करो, आपका रिस्क कितना 600 रुपीज़, ठीक है। 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क है 600 रुपीज़, ठीक है। आप कमाओगे कितना? आप कमाओगे 1200 रुपये, 1:2, मिनिमम 1:2 हमको रखना होता है कि 600 रुपये में अगर लॉस करने के तैयार हूँ तो मुझे मिनिमम 1:2 चाहिए। 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क है कितना 600 रुपये, आपका प्रॉफिट है कितना 1200 रुपये। 5 दिन आपने लॉस किया, 5 दिन आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, अगर मैं 5 दिन अगर मैं कंटिन्यू लॉस करता हूँ तो मेरा कितना पैसा जा रहा है। तो मुझे दिख रहा होगा कि 3000 रुपये मेरा लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? मेरा 3000 रुपये यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। चलो अब कर लेंगे 1200 रुपये मुझे मिला 5 दिन, 1200 रुपये करके मेरे 5 दिन प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास कितना आया पैसा 600 रुपये, सॉरी 6000 रुपीज़। 5 ये है लॉस, 5 लॉस 5 प्रॉफिट, मेरा कितना पास मेरा आया 6000 रुपीज़। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, अगर माइनस करूँगा तो मुझे दिखेगा कि 3000 रुपीज़ में प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब देखो 3000 मेरा मैं प्रॉफिटबल हूँ। अब मेरा कैपिटल कितना था? मेरा कैपिटल था नियर बाई 30K, 30K का 3000 कितना होता है? कितना होता है 10%। आपने 10% कमा लिया 10 ट्रेड के अंदर, आपने 10% कमा लिया 10 ट्रेड के अंदर। चीज क्लियर हुआ? आई होप को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ओवरऑल द कैपिटल में अगर देखूंगा तो वो कम होगा, पर उतना पैसा तो मैं डाल नहीं रहा। उतना पैसा क्या मैं ट्रेड के अंदर डाल रहा हूँ? नहीं डाल रहा मैं उतना पैसा ट्रेड के अंदर, तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। इस चीज़ को मैं कैपिटल को देखूंगा नहीं। मैंने इतने पैसे से ट्रेड किया, मैंने 10% कमा लिया 10 दिन के अंदर, और क्या चाहिए? 10 दिन में आप 10% कमा रहे हो। बैंक देता है 6%, कितने दिन में? 12 मंथ में, 12 मंथ में देता है वो, एक साल में देता है वो 6%। आप यहाँ पर 10 दिन में कमा रहे हो 10%, और क्या चाहिए जिंदगी में यार? इसको सिर्फ आप पकड़ के चलो, मतलब इसको ना आप अगर दिमाग में एक बार बिठा लिए, जो मैंने यहाँ पर चीज़ को समझाया है, तो कहीं पर जाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद करोगे, आपका कितना गंदा भी स्ट्रैटेजी हो, एक गंदा स्ट्रैटेजी मैं मानता हूँ। ये यहाँ पर तो मैंने 1:2 का हिसाब से बोला कि आप 1200 कमाओगे। मैं जो स्विंग ट्रेड देता हूँ, मान लो वो कहीं ना कहीं 1800 भी आपको कमा कर देगा। 1:3, 1:4 भी कभी कभी आ जाता है, तब आपको प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर आप सिर्फ इसको मैनेज करो। आपका जो लॉस है ये ओनली 600 होना चाहिए। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिटेबल बनने का चांस कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो कभी भी मैंने जो चीज़ कहा, फिर से एक बार समझ लो इसको। आपका रिस्क पर ट्रेड मेंटेन होना चाहिए कि आप एक रिस्क में कितना पैसा मतलब लॉस करने के लिए तैयार हो, वो 2% से 5% होना चाहिए। आपका कैपिटल, कितना कैपिटल आप रिस्क पे डाल रहे हो, वो होना चाहिए 30K। मैंने इसको क्यों निकाला, किसको पता है? मैं 30K से मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं 1 लाख है, मैं तो 60,000 से भी कर सकता हूँ। पता है किसी को? अगर है तो मुझे बोलना,
पर नहीं है तो मैं बता देता हूँ चलो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं। हम लोग कौन है? स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे डरावना चीज़ क्या है पता है? कैप अप कैप डाउन। मान लेते हैं मैंने रिलायंस को खरीदा हुआ है, रिलायंस को मैंने खरीदा हुआ है इस लेवल पर, इस लेवल पर पकड़ लो, इस लेवल में खरीदा हुआ है। यहाँ से मान लो स्टॉक गैप डाउन हो गया इस लेवल पर 2000 के आसपास, तो मेरा तो लॉस हो रहा होगा। इस गैप डाउन के चक्कर में क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मतलब मेरा स्टॉप लॉस का हिट होगा गैप डाउन में? अरे ओवरनाइट में स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा? नहीं हिट हो सकता स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस था इस जोन पर, वो तो हिट ही नहीं हुआ, स्टॉक और नीचे चला गया। मैंने 30,000 से मैंने ट्रेड लिया था, पूरा पैसा मैंने डाल के ट्रेड लिया था। मान लेते स्टॉक गैप डाउन हो गया तो मेरा यहाँ पर 10,000 का लॉस हो गया। अब बोलो 60,000 अगर आप यहाँ पे लगाते तो आपका कितना लॉस होता? नियर बाई 20,000, नियर बाई 20,000 हो जाता लॉस। अगर 1 लाख लगाते तो 1 लाख लगाते तो हो जाता 40,000 का लॉस, क्योंकि स्टॉक गैप डाउन हुआ है, आपके हाथ पे तो कुछ है नहीं। आपका नियर बाय में बोल रहा हूँ 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाता। 50% कैपिटल अगर आपका गायब हो जाता तो क्या अगले दिन क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन रहता ट्रेड करने का? नहीं रहता, क्योंकि आपका पैसा आपके पास 1 लाख रुपीस था, अभी सिर्फ 50,000 बचा हुआ है या फिर 60,000 बचा हुआ है, तो आप क्या ट्रेड करोगे? यार मैंने मार्केट में 50,000 हरा दिया, मैंने खो दिया 50,000। यहाँ पे अगर आपका सिर्फ अगर 10,000 लॉस होता तो क्या होता? 10 to 20 से देखो, स्टॉक तो प्राइस तो जीरो तो नहीं हो सकता है बड़ा गैप डाउन हो जाए, पर वो स्टॉक का प्राइस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि निफ्टी 50 के आप लोग ट्रेड करो और जितना हो सके इसके अंदर ही रहने का कोशिश करो, निफ्टी 50 के अंदर। तो आपका ऐसा कभी भी बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं आएगा कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया मेरा ऐसा लॉस हो गया, ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है। तो अगर 10 के अगर आपका लॉस हुआ 10 के, मान लो आप जॉब करते हो, 1 महीना में तो आपका रिकवर हो गया ना। अभी के ज़माने में वेस्ट बंगाल का बात छोड़ दो, बाहर के किसी भी राज्य पे आप चले जाओ तो वहाँ पर मिनिमम सैलरी 20,000 होता ही है। वेस्ट बंगाल में हम लोगों का अभी भी वो 10,000 ही, हर एक लोग का सैलरी 10,000 12,000 ऐसा ही होता है। पर कहीं ना कहीं मतलब बाहर में बेंगलोर बोल लो, पुणे बोल लो, वहाँ पर तो एक इंसान आराम से 20,000 के ऊपर ही पैसा कमाता होगा। तो आपका तो कहीं ना कहीं तो रिकवर हो गया ना वो चीज़। तो आपका इतना बड़ा जो ड्रॉडाउन है वो होगा नहीं, अगर आप कैपिटल को प्रॉपर मैनेज करते हो तो। चीज़ें क्लियर हुआ है तो एक बार बोलना, ठीक है। मैंने जो चीज़ समझा रहा हूँ अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट को समझाता हूँ वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर मैंने एकदम क्लियर करके ये चीज़ समझा रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लो, अब मैंने ये देखा कि 1 लाख के कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब सर मान लेते हैं आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आप क्या करोगे? तो सर 10,000 का तो सर मैं अगर सर 30% मैं निकालूंगा तो सर वो तो सर सिर्फ 3,000 ही आएगा सर, इसमें सर क्या ट्रेडिंग होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक रिलायंस का स्टॉक उठाने जाओगे, 2412 रुपये का स्टॉक है, आपको एक ही स्टॉक मिलेगा, उसमें सर क्या होगा? तो जब आपका कैपिटल बिलो 1 लाख है, बिलो 1 लाख है, आप एक काम करो, आप 2% रिस्क लेना स्टार्ट करो। 2% रिस्क अगर आप लोगे, आपके पास कितना है? 10 के, 10,000 में 2% होता है आपका 200 रुपीज। 2% 200 रुपीज होता है आपका। इस पैसे को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डालो कि 200 रुपीज अगर मेरा लॉस हुआ तो मेरा 200 रुपीज ही जाए, उससे मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा? आप लॉन्ग रन तक टिक जाओगे, मतलब आप मार्केट में टिक जाओगे। मार्केट में ना एक चीज़ है, मार्केट है आपसे 2 चीज़ लेगा, या तो मनी लेगा या तो टाइम लेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको क्या दोगे। अगर आप उसको मनी दे रहे हो तो वो खाता रहेगा, अगर आपके पास बड़ा पैसा है, आप अगर बड़े बाप के बेटे हो तो वो मनी आपसे लेता रहेगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो, तो आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करो। कैसे इन्वेस्ट करोगे? 200 रुपीज़ देते रहो ना लॉस, क्या प्रॉब्लम है? 200, कोई भी गंदा से गंदा स्ट्रेटेजी आप उठा लो, ठीक है। 50% उसका एक्यूरेसी मान लो, 50% एक्यूरेसी मान लो उस पर, ठीक है। जो भी मार्केट में होता है वो ऑल अबाउट होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपका रिस्क कितना है, ठीक है, वो है 200,
आप कितना यहाँ पर कमाओगे वो है आपका 400, आपका रिस्क है 200, आपका रिवर्ट है 400। चलो देखते हैं 22 दिन में आप ट्रेड करो, 22 दिन आप ट्रेड करो कंटिन्यू। 22 दिन होता है ना मार्केट में, 1 मंथ का 22 दिन होता है जिसमें ट्रेडिंग होता है, क्योंकि शनि रविवार तो छुट्टी रहता है। आप ट्रेड करो, देखते हैं आप कैसे प्रॉफिटेबल बनते नहीं हो, ये मैं देखता हूँ। कोई भी गंदा से गंदा स्ट्रैटेजी उठा लो, उस पर ट्रेड करो, पर इससे ज़्यादा पैसा कभी देना नहीं है। 200 रुपये से ज़्यादा पैसा आप देना छोड़ दो। अगर 400 रुपये आ रहा है ना, इसको होल्ड करो, हो सकता है मे बी ये आपका 600 रुपये भी एक ट्रेड के अंदर निकाल के दे दे। आप ओवर द टाइम पीरियड आप देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो, आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो परफेक्ट है तो। इसको कहा जाता है RR रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अगर आपका परफेक्ट है तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेंगे चार्ट के अंदर कि कैसे हम लोग क्वांटिटी को निकालें। तो यहाँ पर एक स्टॉक है, चलो एक बार ना मैं एक्सेल में देख लेता हूँ कौन सा स्टॉक अभी नियर बाई है। ये एक एक्सेल है, ये मेरा जर्नल है, ट्रेडिंग जर्नल, जिसके अंदर में सितंबर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की ये देख पाओ। तो मैं इसको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो डेली में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कौन अपने PNL पे कम पे है, तो मुझे कैंपस दिख रहा है। फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस मुझे कैंपस अच्छा लग रहा है। चलो इसको एक बार देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैंपस आई थिंक यहाँ पर कैंपस है। चलो अच्छा, चलो हम लोग इस पे एक ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं। अभी मुझे अच्छा दिख रहा है, कैंपस नीचे आया है, फंडामेंटली गुड स्टॉक है, डिस्काउंट पे आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में मोमेंटम आएगा। चलो इसको कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार लगा कर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे पोजीशन पर और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेके आओगे। मुझे दिख रहा है इस जोन पर एक स्विंग है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्विंग से ही वो निकला, नीचे गिरा है पर यहाँ पर वो होल्ड कर रहा है। अगर इस स्विंग के ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर अगर रिस्क लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा। यहाँ पे आप ध्यान देना दो चीज़, एक ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है 21.89%, इसको ये परसेंटेज के अंदर है, और ये जो है ये है पॉइंट्स, साइड पर जो लिखा हुआ है ये है पॉइंट्स। आपको सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान दो 1 है या 3 है। अगर 3 है उसका मतलब 1:3 है, मतलब ये आप 1 रुपये डाल रहे हो 3 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं इसको ना थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। मेरा कहाँ पर एसएल बैठेगा, मेरा नियर बाई इस जोन के नीचे में एसएल लगाने का सोचता हूँ, नियर बाई 80 के आसपास। ठीक है, मैं नियर बाई 80 के आसपास में एसएल लगाने का सोचता हूँ। 280 मेरा परफेक्ट एसएल बनेगा। मेरा टारगेट कहाँ तक बनेगा, मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस है 380 के आसपास, और 420 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है। चलो तो 420 में एक टारगेट रखता हूँ। ठीक है, तो कितना परसेंट मेरा आ रहा है यहाँ पर एक बार देख लेते। चलो नियर बाई आप देखोगे यहाँ पर 2.11%, मतलब 2%, 1:2, 45 रुपीज़ मेरा यहाँ पर आप देखोगे 45 रुपीज़ मेरा रिस्क पे है। मेरा रिवॉर्ड कितना है 96 रुपीज़ का मेरा रिवॉर्ड है। ठीक है, 14% मेरा रिस्क पे है, लगभग नियर बाई 30% मेरा प्रॉफिट पे आ सकता है। क्लियर हुआ चीज़। चलो अब यहाँ पर क्वांटिटी कैसे हम लोग निकालेंगे उसको एक बार देख लेंगे। कितना एंट्री प्राइस कितना है 325 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर रिस्क लूँगा। मेरा कैपिटल है मान लो 1 लाख। कितना है मेरा 1 लाख कैपिटल है, उसके अंदर में 30% पैसे से ही मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो मेरे पास कितना पैसा है अभी इस ट्रेड पे मैं डालने के लिए मैं 30,000 रुपीज़ से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा रिस्क कितना रहेगा 30,000 का डिवाइड में करूँगा अगर मैं 2% से, सॉरी 30,000 माइनस 2% कितना आया 600 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा 600 रुपीज़ मेरा होगा रिस्क पे, मेरा एसएल होगा 600 रुपीज़ का। चलो अब क्वांटिटी निकाल लेंगे। 600 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 600 को मैं 1 सेकेंड, 600 को मैं अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा कितने से, यहाँ पर एसएल कितने का देखो एक बार ध्यान दो, एसएल कितने का है। यहाँ पर आपको एसएल दिख जाएगा, 1 सेकेंड, आपको यहाँ पर एसएल दिख जाएगा जो कि ये लगभग 45.60 रुपीज़ में 45 पकड़ लेता हूँ, मेरा 45 रुपीज़ का एसएल है। ठीक है,
मेरा अगर 45 रुपीज़ में एक बार डालता हूँ, 45 अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि तेरा क्वांटिटी लेना मेरे लिए ठीक होगा। कैसे मैंने निकाला और मैं रिपीट कर दूँ मैं? चलो मैं रिपीट कर दूंगा। मेरा 30,000 रुपीज़ मेरे पास है। कितना पैसा मेरे पास है? मेरे पास है 30,000 रुपीज़ इस ट्रेडिंग में डालने के लिए, कैंपस शेयर को खरीदने के लिए मैं 30,000 से ज़्यादा पैसा मैं डालूंगा नहीं। 30,000 माइनस 2% कितना हुआ? 600। ठीक है, 600 माइनस 600, 1 सेकेंड, 600 माइनस सॉरी डिवाइड बाय 600 को अगर मैं भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा कितने से? 45 से, तो मुझे निकल के आ रहा है 13 रुपये। और एक बार बता दूं, ये क्लियर हो रहा है। 30 के कैपिटल है, उसका 2% माइनस 2% हो गया 600 रुपीज़। इसको मैं डिवाइड करूंगा, मेरा SL है 45 रुपीज़ से। 45 रुपीज़ से जैसे मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास आ जाएगा क्वांटिटी, जो कि हो जाएगा 13 क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं 13 क्वांटिटी यहाँ पर लेता हूँ, 13 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ और ये स्टॉक 325 पे जाने के बाद नीचे आता है और मेरा ये जो 280 रुपये है यहाँ पर अगर आ जाता है, तो मेरा कितना रुपये का लॉस होगा? चलो 13 क्वांटिटी मेरे पास है, इंटू में कर रहा हूँ 45, तो मुझे दिखेगा 585 रुपीज़ का मेरा लॉस हो रहा है। 600 के अंदर ये लॉस मेरा हो रहा है। अब मार्केट जो भी करे, मार्केट हो सकता है ऊपर जाने के बाद भी नीचे चला जाए, मेरा लॉस यहाँ पे कट जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, इस लेवल पर अगर गैप डाउन हो जाता है, तो मेरा क्या होगा? मेरा 30,000 रुपीज़ मैंने स्टेट के अंदर डाला है वो गायब नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा लॉस हो, मतलब 1000 रुपीज़ लॉस हो, ठीक है, 2000 लॉस हो, पर ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, बड़ा गैप डाउन अगर आप निफ्टी 50 पे अगर आप सिर्फ ट्रेड करोगे निफ्टी 50 के अंदर, तो आपको बड़ा गैप डाउन उतना दिखेगा नहीं, बड़ा गैप डाउन आपको उतना दिखेगा नहीं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुआ? आई होप को क्लियर हुआ होगा। बहुत आसानी से मैंने समझाया है कैसे किया जाता है चीज़ों को। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हो, मैं आपसे इतना मैं कह सकता हूँ, फ्यूचर में आपसे बेहतर ट्रेडर कोई नहीं बनेगा। क्यों ये बात कह रहा हूँ? देखो, लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है, आपके अंदर अब तक पेशेंस है, तो दैट्स व्हाई आप अब तक बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको सीखना है। मैं दिल की बात कह रहा हूँ, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, देख लेना, एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे आप, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप लर्निंग करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। ठीक है, चलो जो भी है मैंने पूरा डिटेल में समझाया कैसे करना होता है चीज़ों को। ठीक है, कितना क्वांटिटी लेना होता है, कैसे आप रिस्क को मैनेज करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस को मैं अगर देखूँ यहाँ पर मैं मुझे यहाँ पर मान लो यहाँ पर मुझे मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न दिखा है, वीकली पे मुझे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आ जाऊँगा, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा, इस कैंडल के ऊपर मैं बाइंग के लिए देखूँगा, इस कैंडल का नीचे में एसएल के रखने का सोचूंगा। मेरा टारगेट हो जाएगा 1:2, दिख रहा है 1:2 हो गया, मेरा टारगेट हो जाएगा 1:2, 153 पॉइंट्स मेरा एसएल है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास है कितना पैसा है मेरे पास? 30,000 से मैं कितना रिस्क लूँगा? 600 रुपीज़। 30,000 का 30 के का 2% 600 रुपीज़ मेरा रिस्क पे है। चलो अब इसको कर लेते हैं, 600 रुपीज़ मेरा रिस्क पे है। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, कितने से डिवाइड करना होता है? हाँ, डिवाइड करोगे 153 पॉइंट से। कितना स्टॉक आप मेरे पास आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 3 स्टॉक, 3.9 मतलब 4 स्टॉक आ रहा है, मैं 3 स्टॉक ले रहा हूँ। 3 स्टॉक मैं अगर लूँगा इस प्राइस पे, लगभग प्राइस जो है मेरा 2131 का प्राइस, 2130 का प्राइस 2130, चलो 2130 पे मैं देख रहा हूँ, लगभग 6,390 रुपये मेरा इस ट्रेड के अंदर जा रहा है। ठीक है, मेरा टारगेट कितना है? मेरा टारगेट है 1:2, लगभग 310 पॉइंट मेरा टारगेट है। चलो 3 स्टॉक है, ठीक है, 3 स्टॉक इंटू 310, 930, कितना परसेंट आया? मेरा कितना परसेंट ट्रेड के अंदर था? 6,000 रुपीज़ मेरा ट्रेड के अंदर था। 7,000 पकड़ लेता, चलो मैं 7,000 पकड़ लेता हूँ। मेरा ट्रेड के अंदर था
वहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना परसेंट, मैं अगर माइनस करता हूँ 10%, 700 आता है 10%, ठीक है, उससे मुझे ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 900 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, 900 प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। इस ट्रेड के अंदर मैंने नियर बाई मेरा जितना कैपिटल मैंने ट्रेड के अंदर डाला, इस ट्रेड के अंदर, रिलायंस के ट्रेड के अंदर मैंने जितना कैपिटल डाला वो था नियर बाई 7000 रुपीज़, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 10% कमाया है, ठीक है। अगर आप इसको जानना सीख जाओगे ना, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहेगा। सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसको छोड़ दो, वो सिर्फ दिखा रहा है ताकि, पता नहीं, किसी को बड़े नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, जो भी है वो जो भी काम से दिखा रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी बोलते हैं कि क्योंकि आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव बोलोगे तो वो आपकी ही तरफ घूम के आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव चीज़। तो दैट्स वाई किसी के बारे में कभी बुरा बोला नहीं जाता, और मैं चाहता हूँ कि बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, 600 रुपीज़ मेरा 7000 मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो था रिलायंस के अंदर, उसके अंदर मैंने 10% कमा लिया, 10% से ज़्यादा कमा लिया, 900 के आसपास मेरा प्रॉफिट निकल के आया है। आप ऐसे करो ना यार, देखो आपको पैसा कैसे नहीं बनेगा, आप प्रॉपर इसको मैनेज करो, हम लोग देखते पैसा कैसे नहीं बनेगा आपका, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो मुझे बताना ज़रूर, और एक चीज़ कि नेक्स्ट किसके बारे में आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट के अंदर लिख दो। और मैं चाहता हूँ कल के दिन में, मैं चाहता हूँ कल संडे है, मैं लाइव आऊँ यूट्यूब पे, मेरा इच्छा है ये। आप लोग बोलो मैं मोबाइल के ज़रिए मैं क्या लाइव आऊँ, मैं क्या मोबाइल के ज़रिए लाइव आऊँ, सिर्फ अपना फेस देख पाओगे, और लाइव के अंदर बहुत सारा मैं चीज़ बता सकता हूँ आप लोगों को। और किसी भी स्टॉक का अगर आप एनालिसिस मांगोगे तो मैं आपको लेवल्स दे दूंगा, आपको मैं चार्ट सिर्फ दिखा नहीं पाऊंगा। आप क्या एग्री अगर करते हो तो बोलो, मैं लाइव पे आ जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर चाहते हो हम लोग का जो प्राइवेट जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना, ठीक है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, आप स्टॉक का लिंक है और एलायंस ब्लू का लिंक है, किसी भी अकाउंट से आप अकाउंट खोल लो, किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट खोल के आप मुझे भेज देना उसका यूज़र आईडी, मैं आपको उसके बाद इस अकाउंट के अंदर, मतलब इस टेलीग्राम के अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा, आपको आप स्टॉक का लिंक नीचे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।